आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज एक टेक्निकल वीडियो के ऊपर हम आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में। जाएंगे एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि सीपेट बालेश्वर विजिट करेंगे और देखेंगे बहुत सारे मशीन। ये कॉलेज में कई सारे एडवांस मशीन है। मैं हूं सुब्रत, आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत स्वाई ऑफिशियल चैनल पर। उसके साथ हम देखेंगे भी और सीखेंगे भी प्लास्टिक्स कितना उसका चाहिदा हो चुका है हमारा दुनिया में। और जो प्लास्टिक का जो कंपोनेंट है चारों तरफ दिखने को मिलता है। अगर हम कहाँ पे भी नज़र गिराएं तो प्लास्टिक का चीज़ ज़रूर मिल जाता है। तो पहले ये प्लास्टिक आखिर क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। प्लास्टिक क्या है ना, सिंथेटिक या एक सेमी सिंथेटिक मटेरियल है। इसका मेन इंग्रेडिएंट ना पॉलीमर्स है, ठीक है। तो सभी को पता है प्लास्टिक्स कैसे कहाँ से ऑब्टेन होता है, ठीक है। फिर भी डिस्कस करते हैं। प्लास्टिक जो है रॉ मटेरियल जो कि प्रिपेयर होता है या कन्वर्टिंग किया जाता है हमारा क्रूड ऑयल से है, और जो हमारा पेट्रोलियम है वहाँ से कन्वर्टिंग करके बहुत सारा प्रोसेस से गुजरने के बाद प्लास्टिक ऑब्टेन होता है। हम प्लास्टिक के बारे में शॉर्टकट में समझेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक्स और दूसरा है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक जो प्लास्टिक को हम गर्म करके उसको अलग अलग शेप में आसानी से हम बहुत सारे चीज बना सकते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग होता है उसको दोबारा नहीं बना सकते। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे थर्मोप्लास्टिक्स का, तो उसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग का, तो उसका कुछ एग्जाम्पल बोल लेते हैं बेकलाइट, मेलामाइन, ठीक है। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल था। स्टूडेंट्स थर्मोसेटिंग जो होता है ना, हमारा घर का जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है और बहुत सारे जो यूटेंसिल्स का हैंडल्स होता है वो सब थर्मोसेटिंग होता है। वो थोड़ा मजबूत होता है एज कम्पेयर टू थर्मोप्लास्टिक। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करेंगे हमारा जो मेन टॉपिक है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। यहाँ पे देख सकते हो ये हॉपर है, यहाँ पे पेलेट्स यानी कि प्लास्टिक का जो ग्रानुअल्स है जो कि थर्मोकोल की वॉल जैसे दिखती है वो यहाँ पे फील किया जाता है। नीचे जो है रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू, ये घूमता ही रहता है। इसमें देख सकते हो स्क्रू में थ्रेड बना हुआ है। थ्रेड जो मटेरियल है आगे की तरफ मूव करता है। जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो हीटर है जो कि बैंड हीटर, जिसका टेम्परेचर 280 से 350 डिग्री तक चलता है। यहाँ पे जो हमारे रॉ मटेरियल्स है ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहा है वो हीटर साइड में ज़्यादा मेल्ट होती है। ये मिक्स होते हुए और धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होता है। स्क्रू 3 ठो जोन्स में डिवाइड है जो कि आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारा नोजल्स लगा है जहाँ पे मटेरियल्स को फिल किया जाता है। हमारा फिक्स डाई लगी है, उसे प्लाटन कहते हैं, और ये मूवेबल है। जो मूवेबल डाई है वो आगे पीछे मूव करेगी। ये टोटल हमारा मोल्ड पार्ट्स है। मोल्ड के अंदर कई सारे पार्ट्स है। वी कैन डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट इज आवर हॉपर। यहाँ मटेरियल्स फीड किया जाता है। मटेरियल्स फिल होने के बाद में मटेरियल ऊपर से होते हुए स्क्रू तक आता है। मटेरियल धीरे धीरे आगे की तरफ प्रोसेस होते हुए यहाँ पे कंप्रेस होता है। दोस्तों मटेरियल्स कंप्रेस होते हुए पूरा मेल्ट हो जाता है। जब टेम्परेचर 250 से 380 तक पहुंच जाता है तो मटेरियल आगे फ्लो होता है। यहाँ हाई प्रेशर जनरेट होके रॉ मटेरियल डाई में सेट हो जाता है। इसको अगर हम शॉर्टकट में समझें तो क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले फीडिंग प्रोसेस बोलते हैं, जो कि मटेरियल हॉपर से नीचे पहुंचता है। सेकेंड जो है कंप्रेसिंग, मेल्टिंग होता है, बिल्कुल चाशनी जैसे बन जाता है। और हमारा है मेल्टिंग। उसके बाद इंजेक्ट किया जाता है हाई प्रेशर के जरिए, तो इसको इंजेक्शन प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद कैविटी में फिल होना, उसको पैकिंग स्टेज बोलते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को हम डिटेल्स में समझेंगे। पहला जो पॉइंट है हमारा हॉपर। ये एक हॉपर है,
ऊपर में एक पाइप लाइन है, इसके जरिए मटेरियल हमारा डालते हैं। इसमें 2 घंटे के लिए मटेरियल को छोड़ देते हैं। 2 घंटे रहने के बाद उसे, ये जो प्रोसेस है ना 2 घंटा जो रखते हैं उसको प्री हीटिंग प्रोसेस बोलते हैं। अगर उसमें कुछ मॉइस्चर है तो उसे ड्राई किया जाता है और यहाँ पे हल्का सा हीट दिया जाता है। मेल्ट होना यहाँ पे ही शुरू हो जाता है दोस्तों। हॉपर का थोड़ा नीचे हॉपर थ्रोड लगा होता है, यहाँ पे स्लाइड लगी है। स्लाइड को जैसे ही हम रिमूव करते हैं तो प्री हीटिंग के बाद वो मटेरियल नीचे की तरफ मूव करता है। वो मटेरियल इस चैम्बर पे आ जाता है। यहाँ पे मोटर लगी है, उसके साथ स्क्रू कनेक्टेड है। स्क्रू घूमता है, मटेरियल को आगे ले जाता है। अभी हम बात करेंगे सेकेंड जो प्रोसेस है बैरल। आफ्टर फीडिंग के बाद जो मटेरियल है वो बैरल में प्रोसेस होता है। 3 तो जोन में डिवाइड है दोस्तों। पहला है फीडिंग जोन, यहाँ मटेरियल्स अंदर आ जाता है। दूसरे जो बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे मटेरियल कंप्रेस होता है। और तीसरा जो है हमारा मेल्टिंग जोन, हीटर के मदद से मेल्टिंग होता है, जहाँ पे टेम्परेचर 280 डिग्री से 350 डिग्री तक पहुँच जाता है। स्क्रू मटेरियल को रिचार्ज करता है और इंजेक्ट कराती रहती है। मेल्टिंग जोन के जरिए मटेरियल को कहाँ इंजेक्ट किया जाता है, उसको डाई में इंजेक्ट किया जाता है। एक्चुअली हीटर दिखाई नहीं दे रहा है, उसको कवर करके रखा गया है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर रहता है ना, तो खोला नहीं रखा जाता। ये था हमारा बैरल सेशन। थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू। आउटसाइड जो डायमीटर है स्क्रू का वो एक जैसा रहता है, लेकिन मेल्टिंग जोन से लेकर फीडिंग जोन तक धीरे धीरे डायमीटर जो है डिक्रीज होता है। मतलब जो स्क्रू का डेप्थ डिक्रीज होता है और उसका जो थिकनेस है ना वो बढ़ती जाती है। स्टार्टिंग से स्क्रू का जो डेप्थ है वो कम थी, उसके बाद बीच में थोड़ा मोटा हुआ, देन लास्ट का जो जोन है ज़्यादा मोटा है, जिसके मदद से मटेरियल आसानी से कंप्रेस होकर आगे की तरफ मूव कर सकता है। देंगे नोजल। अभी हम आते हैं डाई सेक्शन में और ये मोल्डिंग सेक्शन में। यहाँ पे देख सकते हो 2 ठो डाई है जो बैरल सेक्शन में साथ जुड़ा हुआ है, वो फिक्स्ड है। ये पार्ट्स को कैविटी कहते हैं। मतलब जो गैप वाली जो डिजाइन, जो डायमेंशन को जो मेंटेन करती है वो कैविटी पार्ट्स है, जो कि फिक्स्ड होता है और बैरल के साथ वो जुड़ा होता है, उसको कैविटी बोलते हैं। दूसरी तरफ हमारा मूवेबल जो पार्ट्स है, जो मूवेबल प्लाटेन कहते हैं, जो आगे पीछे मूव करती है। यहाँ पे कॉन्केव टाइप का सेव है जो कि नोजल उसमें फिट है, नोजल फिट है उसमें। नेक्स्ट हमारा टाई बार। यहाँ पे कुछ बार दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं टाई बार। डाई को सपोर्टिंग के लिए टाई बार मदद करती है। यहाँ पे हमारा कूलिंग पाइप भी लगी हुई है। एक में कूलिंग पानी आता है और बीच से गुजरते हुए दूसरे में पास होकर चला जाता है। कॉन्टिन्यूसली अगर प्रोडक्ट निकलेगा तो हीट जनरेट होगा। हीट को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग सिस्टम, जो कूलिंग पाइप है, वो फैला हुआ है। ठंडा होने के बाद हमारा इजेक्शन होता है। याद रखना, इतना बड़ा डाई है तो कैसे मूव करेगी? एक सिलेंडर के जरिए वो मूव कर रही है, जो कि हाइड्रोलिक सिलेंडर है। लेकिन इतना बड़ा मोल्ड को कुछ गाइड भी तो जरूरी है, इसके लिए ये टाई बार भी उसको मदद करती है, वरना ये चिपक के रह जाती। ये गाइड वे को टाई बार कहते हैं। कोर के साइड में कूलिंग पाइप का चैनल होती है। थैंक यू गाइस, लॉर एंड सर्व टू ऑल। थैंक यू, जय हिंद।